जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति एसएससी एग्जाम पे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे बेहतरीन होंगे। एक बार सभी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया, हमारा जो रिवीजन है एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। प्रणाम प्रणाम भाई, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सब बताएंगे कि एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ भैया, क्लास के लिए एकदम हम बिल्कुल ही तैयार हैं, रेडी हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का भी कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ब्लड रिलेशन भर भर के पूछता है। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ब्लड रिलेशन से एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा ही देता है। एक तरह से कहें तो एग्जामिनर का ये जो क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। वो कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक या दो हमेशा दिया रहता है। ठीक है, तो आज उसी चैप्टर को आज हम लोग हल करने वाले हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग का चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। ठीक है, और आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर। आप लोग एक बार जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बहुत बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका हम लोग को, आप लोगों को आज हम समझाने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम से कहेंगे तो डायग्राम से भी बताएंगे और इसका शॉर्टकट मेथड है उससे भी बताएंगे। ठीक है, आइए पहले हम आप लोगों को सॉल्व करके बता दें। देखिए सबसे पहले दिया है a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है। ठीक है, a है b का अर्थ है b का माँ a की बहन है। a दी रेट b का अर्थ है a का माँ b का भाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है यदि a दी रेट b हैज c प्लस d प्लस e है तो यहाँ पे देखिए मेन भूमिका यही निभाता है। पूछा है E कामा A से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि E A से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए दादा, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी चाचा या ताऊ, ऑप्शन नंबर डी पुत्र। क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बताएंगे और आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम उतार लेते हैं। ए दी रेट बी हैज सी प्लस हो गया डी प्लस ई हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा है यहाँ पे ई कामा ए से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, ई कामा ए से किस प्रकार संबंध, यानी कि ए का क्या लगेगा ई। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब शॉर्टकट हम सॉल्व करने का तरीका हम आप लोग को बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे ए दी रेट का अर्थ क्या दिया है, ए दी रेट का अर्थ है बी ए का भाई है, यानी कि इसका ये भाई हो गया। ठीक है, बी हैज का क्या दिया है, बी ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है, यहाँ पे हम लोग बहन लिख देंगे। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या दिया है, पिता दिया है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एक बार डायग्राम से भी इसको हम बता देंगे। देखिए ई का पिता
ठीक है। और पिता का पिता क्या लगता है, दादा लगता है, और दादा की बहन क्या लगती है, दादी, और दादी का भाई क्या लगेगा, क्या लगेगा, दादा लगेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा। ठीक है, समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे देखिए, ई का पिता, ई का पिता ये है, ई का पिता, ठीक, और पिता का पिता क्या लगता है, दादा लग जाएंगे, और दादा की बहन बुआ, और बुआ के भाई क्या आपके लगेंगे, दादा लगेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पिताजी में, हमारे पिताजी के क्या, जो हमारे पिताजी में और हमारे पिताजी के पिता क्या लगेंगे, हमारे दादा। ठीक है, और हमारे दादा की जो बहन है हमारे क्या लगेंगी, दादी, और जो हमारी दादी की, हमारे दादी का जो भाई है वो क्या हमारे लगेंगे, दादा। तो इस ऑप्शन, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसे डायग्राम से हम आप लोग को बताते हैं। देखिए देखिए ए द रेट बी, यानी कि ए द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, यानी ये इसका भाई हो गया। ठीक है, ये इसका भाई हो गया। हैज का अर्थ क्या दिया है, हैज का अर्थ दिया इसकी बहन, और ये इसकी बहन सी हो गई, यानी कि ये माइनस हो गया। ठीक है, इसकी बहन हो गई। प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ दिया है पिता, यानी कि इसके पिता डी हो जाएंगे। इनका जेंडर पता चला हमें कि ये बी है, और इनके पिता भी यहाँ पे ई बन जाएगा, पिता। तो इनका संबंध पूछा है। ठीक है, कि ए क्या लगेगा, ए का। ठीक, तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये इसका भाई, भाई की बहन, ये इसका भाई। ठीक है, भाई का, ये इसका भाई, और भाई की बहन, बहन लगेगी, बहन के पिता पिताजी लगेंगे, और पिता के पिता दादा, यानी कि इसका एक क्या लग जाएगा, दादा लगेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादाजी, जो कि इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दादाजी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, जितना हम बताए हैं, डायग्राम से भी बताए हैं और शॉर्टकट मेथड से भी आप लोग को हम समझाए हैं। ठीक है, आइए, अगर इस सवाल के माध्यम से अगर आप लोगों को 10% भी समझ में आया होगा, तो लगभग 4-5 सवाल हम आप लोगों को कराएंगे ब्लड रिलेशन का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को 100% उम्मीद में आ जाए। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, अगर 10% भी आया है तो बहुत आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की बेटी है। ठीक है, P बराबर Q का अर्थ है P कामा Q का बेटा है, P हैज Q का अर्थ है P कामा Q की पत्नी है। तो पूछा है आपसे A प्लस बी परसेंटेज C बराबर D हैज F है, तो F कामा A से संबंध आपको बताना है, यानी कि F A से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं आप लोग को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम उतार लेंगे A प्लस बी परसेंटेज C बराबर डी हो जाएगा हैज एफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिया है आपका, बेटी दिया है, बेटी दे दिया है। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ क्या दिया है आपका, भाई दिया है, और बराबर का अर्थ क्या दिया है आपका, बेटा दिया है, और हैज का अर्थ क्या दिया आपका, पत्नी।
ठीक है। तो पूछा है ना एफ कामा ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एफ क्या लगेगा ए का, ठीक है। देखिए ये इसकी पत्नी हो गई और पत्नी का बेटा बेटा हो जाएगा और बेटे का भाई भाई हो जाएगा, बेटा ही हो जाएगा और बेटा का बेटी क्या हो जाएगी, नातिन। नातिन। लेकिन हमें एफ का संबंध नहीं बताना है, हमें ए का संबंध बताना है। तो यानी ए क्या कहेगा, एफ को दादा कहेगा, ठीक है, दादा। यानी कि देखिए ये कोई, देखिए ये कोई जेंडर यानी कि इसका हमें फीमेल पता चल गया, कोई पुरुष है, फिर उसकी पत्नी और पत्नी का बेटा क्या लगेगा, हमारा बेटा लगेगा, खुद का बेटा, और बेटे का भाई भाई बेटे ही लगेगा, और बेटे की बेटी हमारी नातिन। तो हमें क्या कहेगी, दादा ही ना कहेगी। तो यार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा। यानी कि दादा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे मेथड से क्या होता है ना, आप लोग ऐसे सवालों को बहुत जल्दी लगा देंगे। अगर इसका आप डायग्राम बनाते हैं तो आप लोग को थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, थोड़ा टाइम समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे तब लगाएंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। जब आप 10, 20, 50 सवाल लगाएंगे ना, चुटकियों में ऐसे सवालों को लगा देंगे क्षण भर में। देखिए एक बार और आप लोग समझिएगा। देखिए बोला है ना एफ का मान ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए क्या कहेगा एफ को, ठीक है। तो जब यहाँ से हम इसका रिलेशन जोड़े हैं तो इसका ये नातिन हो गई, नातिन, तो ये क्या कहेगी, दादाजी कहेगी ना, तो इसका दादा लग जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सी में दिया हुआ जो कि दादाजी। न तो यहाँ पे चाचा लगेंगे, न तो नानी लगेगी, न तो चाची लगेंगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दादाजी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा आपके स्क्रीन पे, दिया है a प्लस बी का अर्थ है a कामा बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ दिया है a कामा बी का पिता है, a गुणते b का अर्थ दिया है a कामा b का भाई है, a एंड बी का अर्थ है a कामा b का पुत्र है। तो यहाँ पे पूछा है t प्लस क्यू माइनस आर गुणते h एंड g है, तो t का g से क्या संबंध होगा, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ननद होगा, ऑप्शन नंबर बी मौसी होगा, ऑप्शन नंबर सी बेटी होगा, ऑप्शन नंबर डी बहन हो जाए, क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आइए इसे सॉल्व करके हम बताते हैं। देखिए ये ब्लड रिलेशन का ये पहला तरीका है, यानी कि ये ब्लड रिलेशन में 3 से 4 टाइप्स के आपका एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। एक इशारे का पूछता है और एक ये पूछता है और एक इसमें 3-4 कुछ करके हैं, ठीक है, जो कि ये टाइप नंबर पहला है, ठीक है। आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे टी दे दिया, प्लस दे दिया, क्यू दे दिया, माइनस दे दिया, ठीक है। फिर दे दिया है आर दे दिया गुणते एच, ठीक है। फिर से एंड जी, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो पूछा है ना, तो टी का जी से क्या संबंध है, जो टी है वो जी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहन दिया है, बहन दिया है। माइनस का अर्थ आप लोग देख सकते हैं पिता दिया है, ठीक है। गुणते का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या दिया, भाई दिया है। और एंड का अर्थ देखिए आप लोग क्या दिया है, पुत्र दिया है, ठीक है।
देखिए इसे डायग्राम से सॉल्व करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत है नहीं, डायग्राम से भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये सबसे मस्त तरीका होता है ऐसे सवालों का सॉल्व करने का, ठीक है। कम टाइम लगता है, अच्छा है, दिमाग कम खर्च होगा, बहुत ही अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए जी का पुत्र हो गया, ठीक, ये इसका पुत्र हो गया और पुत्र का भाई पुत्र हो जाएगा, ठीक है, पुत्र हो जाएगा और पुत्र के पिता पति हो जाएंगे और पति की बहन क्या लगेगी, ननद लगेगी। तो यही ना पूछा है टी का जी से क्या संबंध है, यानी कि टी क्या लगेगी, जी की, तो ननद लगेगी, ठीक है। देख रहे हैं कितना क्षण भर में इसका आंसर आ जा रहा है। अगर आप डायग्राम बनाते तो ये इसकी यहाँ ऐसे दुनिया भर का इसमें खींचते, डायग्राम बनाते, लेकिन क्या आवश्यकता है आप लोगों को डायग्राम बनाने की, क्या ही आवश्यकता है, जब हम कह रहे हैं कि जब इतने सरल भाषा में हम आप लोग को सॉल्व करके बता दे रहे हैं तो क्या दरकार है उतना बड़ा डायग्राम बनाने का। कुछ मतलब निकलता है, हमें क्या मतलब है, हमें आंसर से मतलब है। आप लोगों को एग्जाम देना है तो वहाँ पे जाकर 4 घंटा चालीसा तो पढ़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को शॉर्ट कट मेथड वहाँ पे लगाना है ताकि जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को हम कर सकें और बेहतरीन तरीके से कर सकें। अब आप लोग एग्जाम में बैठे डायग्राम बनाने लगे, ये इसकी मम्मी है, मम्मी के पिता नाना लग जाएंगे तो नाना की पत्नी क्या लगेंगी ना, तो अब आप खूब डायग्राम बनाते जाइएगा, बनाते ही रह जाएंगे। तो ऐसे सवालों को मात्र और मात्र 30 से 20 सेकंड में लगा देंगे। अगर ये तरीका अपनाएंगे तो अगर डायग्राम बनाते हैं तो 40 से 45 सेकंड आपके समय लग जाएंगे, उससे अधिक भी लग जाएंगे। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार और समझिए, ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है, और पुत्र का भाई पुत्र हो जाएगा और पुत्र के पिता यानी कि इनके हस्बैंड जी हो जाएंगे और हस्बैंड जी की बहन क्या लगेंगी, इनकी ननद लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौसी नहीं होगा, बेटी नहीं होगा, बहन नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी भाई सभी बहन सभी मित्रगण बताएंगे कि हम भैया एकदम हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। और जो भी भाई अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दें। जो भी विद्यार्थी प्रजापति एसएससी एग्जाम पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप लोग अपना ही इसे चैनल समझ के अपना प्यार दुलार हमें देते रहिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आइए